जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और ये सिलसिला किसी तरह ख़त्म होते नज़र नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझला कर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो मारो, जो सज़ा चाहे दो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वो आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। मुंह से बात निकालने नहीं देती, डांटूं तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे। फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखाता नहीं कि तुमसे बेअदबी करे, तो और कौन सिखाता है? तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही शय पाकर उसका दिमाग चढ़ गया है। जब वो तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वो भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक शय न दे, औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निकट्ठू हूँ? तब वो मुझे जलील न समझेगी। हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ योग्य समझे और सामान्यतः ये जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डींग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी न चाहेगा। तुम मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वो क्यों न शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे ये दंड दे रहे हो। कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी, इसका तुम मुझे ये पुरस्कार दे रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया, मेरी सृष्टि की, अपने गहने की नहीं होम किए अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार अवतार लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ, और मैं कर ही क्या सकता हूँ। माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वो भूमंडल का स्वामी ही क्यों न हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैंने भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहनची में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मज़े से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं उससे मतलब नहीं, इसलिए मैंने पाला था तुझे। तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूं अगर वो आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। शायद उसे और ज़्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वो आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता, इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वो मुझसे मातृत्व स्नेह करती। मगर मुझे खुद ये बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए।
कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थीं। आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। ये रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं, कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ। तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज, ऐसी बदज़बान, ऐसी टर्री फूहड़ छोकरी संसार में न होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। ये राजा की बेटी न जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी ये गधई चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। वो देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती हों। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज़ कहूँगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए ना जाऊँगा। ये तो आजकल का शिष्टाचार है। तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी सूंघा दी है तुम्हें। ये कौन कहता है कि वो हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। किस तरह आकर आंचल से उसके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। हाँ, ये अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थू थू करती हैं, मगर उसे तो शर्म ही नहीं, और मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। यही मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों की जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने को दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही भी करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और ये साहब डांट ही तो बताएंगे, लेकिन सिर झुकाकर सुन लेंगे। बाधा टल जाएगी, पर ताश खेलने का अवसर नहीं है। लेकिन कौन परवाह करता है? सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। मेरे लड़के को कोई सज़ा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी? हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है, और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करे तो तुम्हारे मातृ स्नेह का ये धर्म है कि तुम उसकी तरह से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मज़ा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मानस वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता।
जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूद तथा खुशामद की कमाई खाता है, वो अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम न करूं। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके मेरा सिर भी न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से श्रद्धा के भाव हों। उनमें 2-4 को मैं भी जानता हूँ, हैं वे सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल छोटे, विचार छोटे। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम, सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या देश से जलने वाली। एक भी ऐसा नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। अब चुप रहो बेटा, देख लेना तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो कहना। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेशक ये बुरी बात है और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वो उपन्यास पढ़े, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया। वो रसोइया महाराज है। जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ ज्यों ज्यों हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा। ये उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी ये शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और ये प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन माज अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढाकें और उसे अपने दिल को ये तसल्ली देने का अवसर दे कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर ये तसल्ली भी हमने उसे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया। अब हम उनसे भीख मांगने नहीं गए थे। उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे, इसीलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालात खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे। तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर ज़रा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी गिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालात देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। ये नहीं कि बैठी अपने भाग को कोसती हैं। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। जब तुम समझने दोगी तब ना। जिस घर में गालियाँ और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे। घर को वो है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ के जैसा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। अच्छा अब चुप रहो, जी ना जलाओ। ये ज़माना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उनके गुलाम हो गए। न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। ये बहू बेटी के लक्षण है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठें। ऐसी कुलक्षणी बहू का तो मुँह ना देखे। मैं भी तो देर में सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी क्यों करते हो? ये उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वो इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। ईश्वर न करे कि किसी को ऐसी बहू मिले।
तो वो तुम्हारे घर में रह चुकी। क्या संसार में औरतों की कमी है? औरतों की कमी तो नहीं, मगर देवियों की कमी ज़रूर है। नौज ऐसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मायके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूँ कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? और मान लो वो निर्मोही ही है तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो खुशी से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह ना खोलूं? तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? तुम 2 दिन ना बोलो तो देवी सीधे हो जाए, सामने नाक रगड़े। मैं उससे ना बोलूँगा, वो भी मुझसे ना बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। ईश्वर ये दिन लाए तो मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं। कहीं वो इसकी भी चाची हो। तभी बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभ हो जाते हैं, मानो कोई बम का गोला आ गिरा हो। तुम्हें कौन बुलाने गया था? क्यों यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। अच्छा, आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी पत्नी की निंदा सुनता रहे वो पति बनने के योग्य नहीं। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वो मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना होती, तो मैं उसकी ज़बान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं। और उसका जवाब मुझे यहाँ ये मिलता है कि बात बात पर ताने मेने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे, तुमने अमुक महोदय को सलाम नहीं किया, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा न करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियाँ लगाओ, या उनकी धोती धो, या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ ये बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौंडी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगनी का ये अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। ये मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे मुंह में ठूसेगा तो मैं ओठ बंद कर लूँगी। मैं अब तक कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती। मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है। और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वो यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर कांपते रहते हो। अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुनेगा? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वो तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ? और इसमें तुम्हारे बुरा मानने की क्या बात है? बेटा, तुम अपनी पत्नी के सामने मेरा अपमान करते हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वो आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकल जाती हैं। माँ का हृदय है, माँ का हृदय नहीं जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है।
स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या के जल उठता है। क्या पागलों सी बातें करती हो? तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले। तुम्हें ये अरमान बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। क्या मैं माँ नहीं हूँ? माँ और सास में क्या कोई अंतर है? उतना ही जितना ज़मीन और आसमान में है। माँ प्यार करती हैं, सास शासन करती हैं। कितनी ही दयालु सहनशीलता सतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज़्यादा प्रेम हो वो बहू पर उतना ही निर्दयता से शासन करती हैं। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें न रहेंगी औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। मेरा ख्याल है तुम ज़रा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी? बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वो जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थीं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वो तुमसे इसलिए नाराज़ रहती थी कि तुम देर में उठती हो। अब शायद उन्हें ये चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। सच? हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। तो अब मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं रोज़ जल्दी उठूंगी। वो बेचारी मेरे लिए कितना पानी गर्म करेंगी? मैं खुद गर्म कर लूँगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता के पर कितना भन्नाती हैं। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थीं यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन थे। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई यहाँ तक उनके चरण छुए और क्यों छुए? ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं, अब आई हैं राह पर। मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी न होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बूढ़ियों के पाँव छू लेने में क्या हरज है? वे देवियाँ ना सही, चुड़ैल ही सही मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरा गुड़ तो गावेंगी। सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। तुमको भी इसका शौक है, अब तुम्हें भी ना जाने दूंगी। लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, किस कुल की हो। इन खुसट बूढ़ियों के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। तो क्या ऊंची शिक्षा के ये माने हैं कि हम दूसरों को नीचा समझें? बूढ़ों कितने ही मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्य व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्द इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह पर मुक्कियाँ लगाना बुरा लगने लगा। कहती थीं बहू कोई लौंडी थोड़ी है कि बैठी सास का पांव दबाए। मेरी कसम, हाँ जी सच कहता हूँ। और तो और अब वह तुम्हें खाना भी न पकाने देंगी। कहती थीं जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, कोई महाराज रख लो। ऐसी सास के तो चरण धोकर पीना चाहिए। मगर तुमने पूछा नहीं अब तक, तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी? क्यों नहीं? भला मैं छोड़ने वाला था? बोली मैं
अच्छी हो गई हूँ। मैंने हमेशा खाना पकाए, फिर वह क्यों ना पकाए, लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वो निर्धन बाप की बेटी थी। तुम संपन्न कुल की कन्या हो। अम्मा जी दिल की साफ हैं, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वो क्यों कोई भी नहीं छोड़ सकता, वो तो फिर भी बहुत उदार हैं। तुम अभी महाराज मत रखो, खामखा खर्चे होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद खाना पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या, मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। मगर ये तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पाँव दबाने बैठो। बुरा लगने की कौन सी बात है? जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पाँव दबाने बैठूंगी वो मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बुरा तब लगता जब वह शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पाँव दबाएंगी थोड़ी ना। अब तो अम्मा को तुम्हारी फजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी रुपये पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। चिढ़कर तो नहीं कहती थी, अरे नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगने को लजाती होगी और डरती भी होगी, एवं तुम्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना भी पड़ता होगा ना। मैं यह जंजाल अभी अपने सिर न लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या है? मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 150 रुपये पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट ज़रूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे? और ये कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं? देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। मगर शुरू तो उन्होंने किया, केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ही तरफ से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया है, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे? तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मज़ा देंगी। अब तुम शरारत करने लगे, पत्नी ने हंसते हुए कहा और काम में लग गई। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।